इस कहानी की शुरुआत एक छोटे शांत गांव से होती है जिसका नाम है नीलग्राम। यह गांव पहाड़ों के बीच गहरी खामोशी में बसा है, जहां हवा भी रात में धीरे बहती है। नीलग्राम में 3 लोग रहते हैं। पहली है आन्या, एक नर्म दिल वाली लड़की जिसकी आंखों में हमेशा सुकून झिलमिलाता है। दूसरा है रेवन, एक शांत स्वभाव का युवक जो अक्सर गहरी सोचों में खो जाता है। और तीसरे हैं प्रमोद बाबा, जिनकी आवाज़ इतनी मुलायम है कि उसे सुनकर मन अपने आप हल्का होने लगता है। आज की रात नीलग्राम में एक अनोखी खामोशी पड़ी है, जैसे पूरी दुनिया धीमे कदमों से सोने की तैयारी कर रही हो। आसमान में पतले बादल ठहर गए हैं और हवा में ठंडक की हल्की लहरें घुल रही हैं। आन्या, रेवन और प्रमोद बाबा तीनों इस समय एक पुराने लकड़ी के घर के बाहर बैठे हैं। घर के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा है, जिसकी पीली रोशनी हवा के साथ धीरे धीरे लहराती है। उस रोशनी का हल्का कंपन ऐसा लगता है जैसे शांति आपकी सांसों के साथ ताल मिला रहा हो। प्रमोद बाबा आज रात एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनते सुनते मन भारीपन छोड़ देता है और नींद आंखों पर धीरे धीरे उतर आती है। कहते हैं यह कहानी पहाड़ों की हवा को भी सुला देती है। अगर आप भी सुनने के लिए तैयार हैं तो बस अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, सांसें थोड़ी धीमी कर लीजिए और नीलग्राम की इस गहरी रात में हमारे साथ चल पड़िए। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब रात ने अपनी नरम उंगलियों से दुनिया को चुपचाप छू लिया था। रात कुछ और गहरी हो चुकी थी। दीपक की लौ अब पहले से भी ज्यादा स्थिर थी, जैसे हवा ने भी थमकर कहानी सुनने का फैसला कर लिया हो। प्रमोद बाबा ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उनके चेहरे पर वही पुराना परिचित सुकून था। आन्या और रेवन दोनों चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। उनके आसपास पेड़ों की छाया जमीन पर आराम से फैली हुई थी, मानो सब कुछ धीमी सांसें ले रहा हो। प्रमोद बाबा ने बहुत ही नरम आवाज में कहना शुरू किया, इस पहाड़ी के उस पार एक जगह है जिसे लोग स्वप्न घाटी कहते हैं। वहां पहुंचने वाला हर इंसान अपनी थकान वही छोड़ आता है। उस घाटी में न कोई हड़बड़ी है, न कोई शोर, बस हवा का मीठा बहाव और पानी की धीमी फुसफुसाहट। रेवन ने अंधेरे में धीरे से सिर उठाया, मानो वो जगह उसके सामने ही बस गई हो। आन्या की आंखों में भी एक नर्म चमक थी, जैसे वो उस घाटी की ठंडी हवा को महसूस कर पा रही हो। प्रमोद बाबा ने कहा, स्वप्न घाटी का रास्ता किसी नक्शे में नहीं मिलता। वहां वही पहुंचता है जो अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करना जानता है। उनकी ये बात सुनकर दोनों ने अनजाने में ही अपनी सांसें और शांत कर लीं। चारों तरफ की रात अब और नरम लग रही थी, जैसे उसकी गहराई में एक मीठा खिंचाव हो, धीरे से बुलाता हुआ। प्रमोद बाबा आगे बोले, उस घाटी में एक पुरानी पत्थर की पगडंडी है जो पेड़ों की छाया में छिपी रहती है। जब कोई उस पर कदम रखता है तो हर कदम के साथ उसके अंदर का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाता है। रेवन ने आंखें बंद कर लीं और उसके सीने की उठान गिरावट
धीमी होने लगी। आन्या ने दोनों हाथों को अपनी गोद में टिका लिया। उसकी उंगलियों पर दीपक की हल्की रोशनी थरथरा रही थी, बहुत धीरे, बहुत शांत। और रात अब ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसे कंबल की तरह चारों ओर फैला दिया हो। आसपास सिर्फ शांत हवा और भीतर एक हल्की गर्माहट, मानो कहानी सुनने वाले हर दिल को अपने साथ घेर रही हो। प्रमोद बाबा ने एक गहरी शांत सांस ली और बोले, स्वप्न घाटी तक पहुंचने का पहला कदम है अपने मन की आवाज को धीरे कर देना। उनकी आवाज इतनी नर्म थी कि लगता था जैसे रात भी उसे सुनकर मुस्कुरा रही हो। तीनों वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे, जैसे समय खुद भी उनके साथ ठहर गया हो। और फिर प्रमोद बाबा ने अगला हिस्सा शुरू किया, जहां असली यात्रा स्वप्न घाटी की ओर शुरू होने वाली थी। रात अब और शांत हो चुकी थी, जैसे उसने दुनिया को मुलायम अंधेरे में लपेट लिया हो। आन्या, रिवन और प्रमोद बाबा तीनों उसी लकड़ी के घर के बाहर बैठे थे। दीपक की लौ अब स्थिर हो गई थी, कभी कभी बस हल्का सा कांप जाती थी, जैसे उसे भी इस आरामदायक कहानी की लय मिल गई हो। प्रमोद बाबा ने धीरे से अपनी उंगलियां जमीन पर फेरते हुए कहा, स्वप्न घाटी की राह हृदय की थकान उतारने की राह है। वहां पहुंचने के लिए इंसान को पहले अपने मन में छिपे शोर को शांत करना होता है। उनके शब्द हवा में ऐसे फैले जैसे पानी पर धीरे गिरती ओस की बूंदें। हर बात के बाद एक नरम सन्नाटा छा जाता था, जो रात को और भी गहरा बना देता था। स्वप्न घाटी की ओर यात्रा शुरू होती है। प्रमोद बाबा ने आगे कहा, स्वप्न घाटी की शुरुआत एक पुरानी लकड़ी के पुल से होती है, जो एक बेहद शांत नदी के ऊपर बना है। नदी इतनी स्थिर है कि उसका पानी चंद्रमा की रोशनी को बिल्कुल साफ दिखाता है। आन्या ने धीरे से अपनी हथेलियां जोड़ लीं। उसकी आंखों के सामने वह पुल उभर आया, लंबा, शांत, मानो किसी सपने की तरह धीरे धीरे बहता हुआ। प्रमोद बाबा बोले, जब कोई उस पुल पर पहला कदम रखता है तो लकड़ी हल्की सी आवाज करती है, बहुत धीमी, बहुत कोमल, जैसे वह कह रही हो, चिंता बाहर छोड़ दो। मन के अंदर उतरती शांति। रिवन ने अपने कंधों को थोड़ा ढीला कर दिया, जैसे उसके शरीर से कोई भार उतर रहा हो। उसकी सांसें अब लगभग हवा की ताल पर चल रही थीं, धीमी, एक सी, शांत। आन्या को लगा जैसे हवा में एक अनदेखी नरमाहट घुल रही हो, मानो स्वप्न घाटी इस क्षण से ही उन्हें बुलाने लगी हो। प्रमोद बाबा ने आंखें खोले। उनकी आवाज और भी गहरी और भी मुलायम हो गई। उन्होंने कहा, उस घाटी तक पहुंचने वाला हर मन पहले अपने भीतर के बोझ को पहचानता है और उसे धीरे धीरे रात की हवा में छोड़ देता है। उनके शब्दों के साथ जैसे वातावरण में एक और परत शांति की उतर आई हो। पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल स्थिर हो गईं, कहीं कोई हलचल नहीं थी, बस रात का गहरा नरम सन्नाटा। स्वप्न घाटी की पगडंडी। प्रमोद बाबा धीरे धीरे बोलते रहे,
पुल के बाद एक संकरी मिट्टी की पगडंडी आती है जो चांद की हल्की रोशनी में चांदी जैसी चमकती है। इस पगडंडी पर चलते हुए इंसान की चाल अपने आप धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा, हर कदम के साथ मन का बोझ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, जैसे धरती थकान को अपने भीतर समेट लेती है। आन्या और रिवन दोनों के चेहरों पर अब गहरी शांति थी। उनकी पलकें भारी होने लगी थीं, जैसे कहानी सिर्फ सुनी नहीं जा रही बल्कि महसूस की जा रही हो। और इस तरह धीमी चाल से चलती बेहद शांत पगडंडी उन्हें स्वप्न घाटी की ओर ले जा रही थी। हर कदम, हर सांस, हर शब्द रात की कोमल बाहों में समा रहा था। प्रमोद बाबा कुछ देर रुके और फिर अत्यंत नरम आवाज में बोले, अब यात्रा का अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां घाटी का असली जादू अपने आप सामने आता है। स्वप्न घाटी की ओर बढ़ते हुए पगडंडी अब और भी शांत हो गई थी। चारों तरफ फैलती चंद्रमा की हल्की सफेद रोशनी धरती को एक नरम कंबल की तरह ढक रही थी। पेड़ों पर टंगी ओस चमक उठती थी, जैसे किसी ने उन पर छोटे छोटे तारे रख दिए हों। हवा में एक ठंडी, बहुत ही कोमल महक थी, जिसमें नींद की गहराई छिपी हुई लगती थी। घाटी का द्वार। प्रमोद बाबा धीरे से बोले, अब हम स्वप्न घाटी के द्वार तक पहुंच रहे हैं। उनकी आवाज में इतनी नरमाहट थी कि लगता था जैसे शब्द भी फिसलकर नींद में बदल रहे हों। सामने एक विशाल, शांत, सफेद पत्थरों का घेरा था। इन पत्थरों पर कोई चमक नहीं थी, फिर भी वे अंधेरे में साफ दिखाई देते थे, जैसे चंद्रमा ने उन्हें बस कहानी सुनाने के लिए रोशन कर रखा हो। आन्या ने अपनी सांस बेहद धीमी कर ली, रिवन ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, और दोनों को लगा जैसे समय यहां आकर बिल्कुल रुक गया आता हो। घाटी की हवा का स्पर्श। जैसे ही वे पत्थरों के घेरे के भीतर पहुंचे, हवा अचानक और भी मुलायम हो गई। उसकी ठंडक में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हारा मन आराम कर सकता है। प्रमोद बाबा बोले, यही वह जगह है जहां मन अपनी अधूरी बातें, अपने दबी हुई थकान, सब कुछ रात की शांति में छोड़ देता है। उनकी हर बात, हर शब्द धीरे धीरे दिल के अंदर उतर रहा था, मौन की तरह, गहरी नींद की तरह। घाटी का केंद्र। घाटी के बीचों बीच एक छोटा तालाब था। उसका पानी बिल्कुल स्थिर, जरा भी हलचल नहीं, जैसे उसमें दुनिया का सबसे शांत सपना सो रहा हो। चंद्रमा उस तालाब पर पूरी तरह झुक गया था और पानी की सतह पर चांदी जैसी चमक फैली हुई थी। प्रमोद बाबा बोले, यही वह स्थान है जहां मन, शरीर और सांसें सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी हो गई थी, बहुत मुलायम, बहुत गहरी, सांसों का विलय। आन्या ने धीरे से अपनी पलकों को बंद कर लिया। रिवन ने अपना सिर हल्का आगे झुका दिया और दोनों ने वही किया जो घाटी की हवा उनसे कह रही थी। एक लंबी, धीरी, गहरी सांस।
फिर एक और सांस, और फिर उससे भी नरम। सांसें इतनी शांत हो चुकी थीं कि लगता था जैसे हवा और शरीर एक दूसरे में घुल चुके हों। नींद का उतरना। धीरे धीरे उनके आसपास की हर चीज धुंधली होने लगी। पेड़ों की छाया, पगडंडी, चंद्रमा की रोशनी, सब कुछ पिघलकर एक शांत, गहरी, सपने जैसी रोशनी में बदलने लगा। प्रमोद बाबा ने आखिरी बार फुसफुसाते हुए कहा, यही स्वप्न घाटी का जादू है। ये हर थके हुए दिल को बारिश की पहली बूंद की तरह धीरे से सुला देती है। और इसके बाद कुछ नहीं बचा था सिवाय शांत नींद के। आन्या, रिवन और प्रमोद बाबा तीनों उस घाटी की गहराई में धीरे से, बिल्कुल चुपचाप नींद में उतर गए। और अब अगर आप भी इस यात्रा के साथ आए हैं तो बस अपनी सांसों को थोड़ी और धीमा होने दें और घाटी की इस शांति में खुद को आराम से बह जाने दें। आन्या नदी के मोड़ पर पहुंची तो उसने कदम धीमे कर लिए। सामने फैली हुई नीली नदी ऐसे बह रही थी जैसे उसके हर मोड़ पर कोई पुरानी याद छुपी हो। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर तक फैले पेड़ों की कतारें शांत खड़ी थीं। पत्तियों से आती हल्की सरसराहट पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। आन्या ने अपनी चादर को थोड़ा और कसकर ओढ़ लिया और चारों ओर देखने लगी। रिवन कुछ कदम पीछे से आया और चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर दोनों को पता था कि इस जगह की शांति उनकी थकान को धीरे धीरे मिटाने लगी है। नदी का पानी चट्टानों से टकराकर बहुत धीमी आवाज निकाल रहा था, जैसे कोई दूर से लोरी सुना रहा हो। ये आवाज आन्या को भीतर तक शांत करती जा रही थी। आसमान पर बादल धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। सूरज ढलने की ओर था और उसकी कोमल रोशनी पेड़ों की शाखाओं से टूटकर जमीन पर पड़ रही थी। यह रोशनी आन्या के चेहरे पर सुनहरे रंग की हल्की चमक छोड़ रही थी। उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीं और महसूस किया कि दिन भर का बोझ जैसे कंधों से उतरने लगा हो। रिवन ने दूर की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना लकड़ी का पुल था जिसके नीचे नदी बहुत शांत बह रही थी। यह पुल सालों से खड़ा था, पर उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह हर आते जाते मुसाफिर की कहानी चुपचाप अपने अंदर समेटता रहता हो। आन्या ने उस पुल की ओर देखते हुए धीमे कदम बढ़ाए। रिवन भी उसके साथ चल पड़ा। रास्ता नरम मिट्टी से ढका था। उनके कदमों की आवाज लगभग गायब हो जाती थी। जंगल जैसे हर छोटी आवाज को अपने भीतर समा लेता था। दूर से पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में मिट्टी और पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। आन्या ने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो रहा है। जैसे जैसे वे पुल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं। यह चमक बहुत स्थिर थी, जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। पुल के एक किनारे पर एक छोटा सा दीपक रखा था। उसकी रोशनी धीमे धीमे जल रही थी, मानो किसी ने इसे यहाँ सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए छोड़ा हो। इस दीपक की हल्की रोशनी
आसपास की हवा में एक गर्म सा एहसास पैदा कर रही थी। आन्या पुल के बीच में जाकर रुक गई। वह नीचे बहते पानी को देखती रही। बहाव इतना शांत था कि ऐसा लगता था जैसे नदी भी किसी को सुलाने के लिए धीमे धीमे चल रही हो। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी सांसें भी उसी लय में बहने लगी हैं। रेवन उसके पास खड़ा था, बिना किसी शब्द के, बस उस माहौल का हिस्सा बनकर। कुछ देर बाद आन्या ने अपने हाथ रेलिंग पर रखे और पानी के ऊपर फैली नरम रोशनी को देखते हुए खुद को हल्का महसूस करने लगी। दिन भर की दौड़, तनाव, शोर, सब धीरे धीरे मिटता जा रहा था। आसपास की शांति उसे एक गहरे आराम की ओर ले जा रही थी। रेवन ने सिर्फ इतना किया कि थोड़ा सा और नजदीक खड़े होकर उसे सहारा दिया। कोई आवाज, कोई बातचीत नहीं थी, सिर्फ नदी, हवा, पेड़ और उस जलते दीपक की धीमी लौ। यह सारा माहौल किसी भी थके हुए मन को शांत करने के लिए काफी था। दोनों वहीं खड़े रहे। पानी बहता रहा, हवा चलती रही और उस पूरे क्षण में ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया के शोर से बहुत दूर यह जगह सिर्फ उनके लिए ही बनी हो। पुल पर खड़े हुए कुछ समय बीत गया, पर न तो आन्या को समय का एहसास हुआ, न रेवन को। दोनों बस उस शांति में खोए हुए थे। शाम अब और गहरी होने लगी थी। आसमान में हल्का नीला रंग धीरे धीरे गाढ़ा होकर गहरे बैंगनी में बदल रहा था। तारे अभी पूरी तरह नहीं निकले थे, लेकिन उनकी हल्की चमक आसमान के कोनों में उभरने लगी थी। आन्या ने धीरे से नदी की तरफ देखा। पानी अब अंधेरे की वजह से और भी गहरा लगने लगा था, लेकिन उस पर पुल के किनारे रखे दीपक की हल्की रोशनी एक लंबी, शांत लकीर बनाकर फैल रही थी। यह दृश्य इतना स्थिर था कि इसे देखते हुए किसी भी मन का तनाव पिघल सकता था। आन्या को महसूस हुआ कि उसका दिल एक समान ताल में धड़क रहा है, जैसे सांसें और विचार सब एक ही लय पकड़ चुके हों। रेवन ने धीरे से पुल की दूसरी ओर की तरफ देखा। वहां से जंगल थोड़ा और घना होता जा रहा था। पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर फैल गई थीं। उनके ऊपर से गुजरती हवा पत्तियों को बहुत धीमे हिलाती थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे जंगल कोई लोरी सुना रहा हो। इस लोरी में शब्द नहीं थे, सिर्फ शांत, नर्म ध्वनियां थीं। आन्या ने कुछ कदम आगे बढ़े। पुल के लकड़ी के तख्तों पर उसके कदमों की बहुत हल्की आवाज आती थी। वह रेलिंग के दूसरे हिस्से पर जाकर रुकी और दूर क्षितिज की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे दूर पहाड़ियों के पीछे रात धीरे धीरे उतर रही है। यह बदलाव इतना मुलायम था कि मन को और भी अधिक सुकून देता था। रेवन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी बिना बोले भी एक तरह की सुरक्षा देती थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और महसूस किया कि यह सफर उनके भीतर की थकान को किसी शांत गहराई में डूबो रहा है। हवा में ठंडक थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी जो मन को आराम देती थी। पुल से कुछ दूर एक छोटा सा पत्थर का रास्ता जंगल के अंदर जाता था। रास्ते के दोनों तरफ चमकीली काई उगी हुई थी जो हल्की रोशनी में चमकती थी। ऐसा लगता था जैसे मिट्टी खुद उन्हें भीतर आने का निमंत्रण दे रही हो। आन्या ने कुछ पल
उस रास्ते को देखा और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे से आगे बढ़ी। जैसे ही वे पुल से उतरे और उस काई से ढके रास्ते पर चले, उनके पैरों के नीचे मुलायम मिट्टी और गिरी हुई पत्तियां धीरे से दबती चली गईं। यह आवाज इतनी हल्की थी कि ऐसा लगता था जैसे जंगल स्वयं उन्हें एक शांत सफर पर लेकर जा रहा हो। दूर कहीं किसी छोटे जीव की धीमी सी आहट आई और फिर तुरंत ही सब फिर शांत हो गया। आसपास की हवा अब और स्थिर हो गई थी। जंगल की गहराई में जाते हुए ऐसा लगता था जैसे बाहरी दुनिया का कोई भी शोर यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। सिर्फ पेड़ों की ऊंची शाखाएं, मिट्टी की खुशबू और वातावरण की कोमल शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां मन स्वयं शांत होकर धीमा पड़ने लगता है। आन्या ने धीरे से सांस ली और महसूस किया कि उसकी थकान लगभग खत्म हो चुकी है। शरीर हल्का लग रहा था, कदम अपने आप धीमे हो गए थे, उसके विचार भी शांत हो गए थे। रेवन उसके पीछे चलता रहा, उसी शांत लय में, उसी स्थिरता के साथ। दोनों को किसी भी दिशा में जाने की जल्दी नहीं थी। रात की शुरुआत उन्हें अपनी गोद में धीरे धीरे समेट रही थी। रास्ता आगे और गहरा होता गया, पर इस गहराई में डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी मुलायम शांति थी। आन्या ने पहले कभी अपने भीतर इतना सुकून महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे यह जंगल सिर्फ उन्हें आराम देने के लिए जाग रहा है और बाकी दुनिया सो चुकी है। जैसे जैसे रात अपने आखिरी पलों की तरफ बढ़ रही थी, जंगल की हवा और भी हल्की होती गई। तापस और आन्या दोनों धीमे कदमों से उस पगडंडी पर चल रहे थे जहां पेड़ों की शाखाएं ऊपर से ऐसे जुड़ रही थीं जैसे किसी ने आसमान को हल्के से ढक दिया हो। दूर कहीं से पत्तों की हल्की सरसराहट आती रही, जैसे जंगल खुद उन्हें अपने घर की ओर ले जा रहा हो। आन्या ने तापस से कहा कि उसे डर नहीं लग रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल उसे पहचानता है, जैसे यह जगह हमेशा से उसका इंतजार कर रही थी। तापस मुस्कुराया। उसने कहा कि यह जंगल सिर्फ उन लोगों के लिए अपने राज्य खोलता है जिनके दिल में शोर कम होता है। दोनों आगे बढ़ते गए। रास्ता इतना शांत था कि उनके कदमों का हल्का सा दबाव भी एक मुलायम ध्वनि की तरह महसूस होता था। जब वे जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचे तो वहां चांदनी एक छोटे तालाब पर गिर रही थी। पानी बिल्कुल स्थिर था। आन्या और तापस उस तालाब के सामने खड़े रहे और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अब उनींदे स्वर में सांस ले रहा हो। आन्या की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उस हल्की रात में, हल्की हवा में और हल्के पानी की चमक में वह पूरी तरह शांत हो गई। तापस ने कहा कि यह जगह उन लोगों को नींद देती है जो थक जाते हैं, और जंगल उन्हें वापस उसी सुकून में लौटा देता है जहां मन का बोझ हल्का होने लगता है। आन्या ने आखिरी बार चारों ओर देखा। तालाब शांत था, पेड़ स्थिर थे, हवा हल्की थी, रात नरम थी और इस माहौल ने उसे पूरी तरह ढक लिया। वह बस उस शांति को सुनती रही, वही शांति जो बिना आवाज के भी बोलती है। धीरे धीरे उसके विचार धीमे हो गए, उसकी सांसें गहरी हो गईं, उसका मन शांत हो गया और फिर
यह कहानी यहीं ठहरती है जहां आन्या अपनी सबसे